आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल से लेकर असम तक ताबड़तोड़ रैलियां की। पश्चिम बंगाल के सिंगूर से प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोला। घुसपैठ, कानून व्यवस्था, विकास, इन सब पर सवाल उठाए। सिंगूर वही जगह है, याद रखिए, जिसने कभी सत्ता बदली थी। आज उसी जमीन से प्रधानमंत्री मोदी ने बदलाव की बात की है। वही असम में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सरकार के काम गिनवाए, कांग्रेस पर हमला बोला। असम में चुनौती सत्ता बचाने की, भरोसा कायम रखने की है, इसलिए असम में प्रधानमंत्री का अंदाज बंगाल से बिल्कुल अलग दिखा। प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकालने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, मछुआरे हो, टीएमसी दुश्मनी उनसे निकाल रही है। घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में होने वाले चुनावी माहौल को बदल दिया है। यानी एक तरफ लोगों के सियासी नब्ज को टटोला, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विकास के कामों के पन्ने खोले, विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। इसी मूल मंत्र के जरिए असम और बंगाल में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने वाली है। अब बहस यहीं से शुरू होती है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर बंगाल की जनता पर होगा, या फिर ममता लगातार चौथी बार सत्ता में जगह बना लेंगी। लेकिन ये सवाल असम में पूरी तरह बदल जाते हैं। क्या असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटेगी, या फिर कांग्रेस को इस बार मौका मिलेगा? दो अलग अलग राज्य, लेकिन माहौल एक जैसा, चुनावी दांवपेच भी एक जैसे। कहीं बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस, तो कहीं सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी। पीएम नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान अब साफ संदेश दे रहा है कि लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, सत्ता के बड़े मैदान की है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी रैली है। वक्त बदला, जगह बदली, लेकिन सियासी हथियार वही रहे, मुद्दा भी वही। बंगाल में घुसपैठियों को लेकर आज भी प्रधानमंत्री उतने ही आक्रामक दिखे जितने कल थे। सिंगूर की जमीन पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। जिस हुगली जिले के सिंगूर में पीएम मोदी ने रैली की, वो कभी बंगाल की राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता था। इसी सिंगूर से ममता बनर्जी के लिए सत्ता के रास्ते खुले। बात 2008 की है, जब ममता की अगुवाई में टीएमसी के विरोध की वजह से टाटा मोटर्स को नैनो कार की फैक्ट्री को सिंगूर से गुजरात के साणंद में शिफ्ट करना पड़ा। तब गुजरात के सीएम मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी ही थे। हालांकि नैनो कार की ये फैक्ट्री साणंद में भी फ्लॉप रही। लखटकिया गाड़ी की रफ्तार हमेशा हमेशा के लिए थम गई। इस बीच 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिंगूर की जमीन किसानों को वापस कर दी गई। समय का पहिया घूमता रहा। साल 2008 से आज 2026 आ गया है। इस बीच ममता बनर्जी पहली बार 20 मई 2011 को बंगाल की सीएम बनी और पहली बार नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। आज ममता बनर्जी लगभग 15 साल से पश्चिम बंगाल की सीएम है और नरेंद्र मोदी 2014 से देश की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन असली सियासी मैदान अब बंगाल है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। साथियों, बीजेपी के सरकार के प्रयासों से ही दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया है। ये टीएमसी वाले दिल्ली में
सोनिया जी की सरकार में भागीदार थे, क्या तब ये सब काम नहीं करा सकते थे क्या? क्यों नहीं किए? ये मोदी है जिसको बंगाल के लिए इतना प्यार है, समर्पण है, तब होता है। इधर बंगाल से सटे असम में भी कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। असम में बीजेपी लगातार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है पीएम मोदी। इसलिए पीएम मोदी ने असम के कालियाभोर की जनसभा में दावा किया कि आज बीजेपी पूरे देश की पहली पसंद बन चुकी है। जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। प्रधानमंत्री ने मंच से बीजेपी की हालिया चुनावी जीत की लिस्ट भी रखी। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस पर हमला करना भी नहीं भूले। इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज 4थे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। तस्वीर साफ है, चाहे बंगाल हो या असम, बीजेपी एक ही रणनीति पर आगे बढ़ रही है। उधर असम में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी का चुनावी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चुनावी दंगल का मैदान सज गया है। आज तक ब्यूरो।